कल हमने मुद्रा के कार्य, उनका पहले क्लासिफिकेशन दो तरह से पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिजेंट, अदर फंक्शंस। ये तो एक वर्गीकरण था। और एक प्रोफेसर पॉल इंजिंग के अनुसार दो भागों में मुद्रा के कार्यों का वर्गीकरण पढ़ा। अभी तक हम प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिजेंट, अदर फंक्शंस पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रोफेसर पॉल इंजिंग ने जो मुद्रा के कार्यों का वर्गीकरण किया है दो भागों में, स्थैतिक कार्य और प्रावैगिक कार्य, उनको हम आज पढ़ेंगे। पॉल इंजिंग के अनुसार मुद्रा के कार्य दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक कार्य, स्टैटिक फंक्शन, तथा डायनामिक फंक्शंस, प्रावैगिक कार्य। स्थैतिक कार्य वे हैं जिनसे अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, परंतु इन कार्यों से गति अथवा वेग उत्पन्न नहीं होता है। इन कार्यों में विनिमय माध्यम, मूल्य मापक, क्रय शक्ति के संचय, हस्तांतरण अथवा स्थगित भुगतानों के रूप में मुद्रा के मुख्य अथवा सहायक कार्य स्थैतिक कार्य हैं, क्योंकि इन कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से वेग उत्पन्न नहीं होता है। मुद्रा के स्थैतिक कार्य को निष्क्रिय कार्य, परंपरागत कार्य, स्थिर कार्य तथा तकनीकी कार्य भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्थान व प्रत्येक स्थिति में मुद्रा इन कार्यों को यंत्रवत करती है। दूसरी ओर हम देखें तो प्रावैगिक कार्य वे हैं जिनसे आर्थिक गति प्राप्त होती है, अर्थात ये कार्य मूल्य स्तर, रोजगार स्तर तथा उत्पादन आदि में परिवर्तन लाते हैं। इन कार्यों में मुख्यतः ये 6 कार्य हैं, जैसे राष्ट्रीय आय का वितरण, साख का आधार, पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास को गति, वित्तीय निर्णय लेने में सहायक और रोजगार सृजन। ये कार्य मुख्यतः प्रावैगिक कार्यों में आते हैं, क्योंकि इनसे गति उत्पन्न, अर्थव्यवस्था में गति उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम देखें तो मुद्रा के अनेक कार्य हैं। हमने पहले एक सामान्य वर्गीकरण पढ़ा जिसमें हमने मुद्रा के कार्यों को 4 भागों में बांटा, और एक ही हमने पढ़ा प्रोफेसर पॉल इंजिंग, कार्य वही है, बस इनका वर्गीकरण करने का तरीका अलग है। कार्य तो वही है, जैसे स्थैतिक कार्य में हम स्थैतिक कार्य में इसमें आ रहा है विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापक, संचय का साधन, स्थगित भुगतानों का मान और मूल्य का हस्तांतरण। ये कार्य हमने पहले भी पढ़े हैं, बस इसमें वर्गीकरण का अंतर है, बाकी कार्य वो ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्तव में आर्थिक विकास के साथ साथ मुद्रा के कार्यों में भी विकास होता रहा है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था परिवर्तन ले रही है, मुद्रा के कार्य आज भी और अधिक विकसित होते जा रहे हैं।